ख़त्म हो गया है, 2 साल हो गया है। वीज़ा क्या है, कौन सा वीज़ा है जो उसने ख़रीद लिया है, या कंपनी का वीज़ा है। अगर कंपनी का वीज़ा है, कंपनी ने इसको ऊपर स्टोनिंग लगाया हुआ है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो कपिल सिस्टम है यानी सऊदी के अंदर वो ख़त्म कर दिया गया है और जो चाहे जहां चाहे वो काम कर सकता है। अब इस अपडेट के ऊपर, इस खबर के ऊपर दुबई में भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या दुबई में ये रूल है या पहले से रूल लागू हुआ है। तो प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी वाला सिस्टम क्या दुबई में भी चलता है या पहले से लागू है और इसका क्या प्रावधान है। तो आप भी अगर दुबई के अंदर रहते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरा जो अपडेट है वो भी कंपनी से रिलेटेड अपडेट है, और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर मान लें किसी कंपनी में आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं, जिस कंपनी में आप आ रहे हो, जिस कंपनी का वीज़ा है, आप उसी कंपनी में काम कर सकते हो। ये तो पहले से रूल है। खाड़ी के जितने भी देश है सब जगह लगभग यही रूल है। अगर आपको दूसरी कंपनी में जॉब करना है तो दो रास्ते होते हैं, या तो इस कंपनी से आपको एनओसी लेना पड़ता है या तो आपको जॉब चेंज करना पड़ता है। बाकी दुबई में इस तरह का सिस्टम जो आई है, जो खबर है, वो तो आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन ये रूल को, इस अपडेट को ध्यान से सुनना। एक वर्कर के नाते वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना ताकि वो प्रॉब्लम से बच सके। इस अपडेट में क्लियरली मोहरे बता चुकी है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं कि आप बिना, आप उनके मर्जी से आप कहीं पर भी काम कर रहे हो। अगर 7 दिन से ज़्यादा अगर गायब रहते हो एक कंपनी में और उससे कुछ भी नहीं बताते हो तो वो कंपनी के पास राइट है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देगी, और फिर दुबई पुलिस, यूएई पुलिस अगर आपको पकड़ेगी तो आपको सीधा जेल में डालेगी, नहीं तो हो सके तो सीधा डिपोर्ट कर देगी। आप जिस हालात में रहोगे उसी हालात में आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। फिर ऐसा नहीं कि यहाँ से डिपोर्ट करेगी तो सिर्फ वहाँ आपको स्वागत किया जाएगा, वहाँ पर भी पूछताछ किया जाएगा, इंडिया में भी पूछताछ किया जाएगा। अगर कुछ बड़ा जुर्म किए हो तो इंडिया में भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें, जिस कंपनी में आए हो उसी कंपनी से आप भाग कर इधर उधर खली बल्ली में काम ना करना, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो रूल है लगभग 50 साल के बाद ये रूल सऊदी के अंदर आया है। पहले क्या होता था कि जिस कंपनी में जाते थे आप, वहाँ पे आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था, आप दूसरी कंपनी में जॉब भी नहीं कर सकते थे, ना कंपनी चेंज कर सकते थे। लेकिन इस जो किंग सलमान ने इस रूल को तोड़ दिया और बताया कि अब यहाँ पे जो कपिल सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया है। कोई भी वर्कर कहीं पर भी काम कर सकता है। पहले वहाँ पे जॉब चेंज करना मुश्किल होता है, यानी पहले अपने कंट्री में जाना पड़ता था, उसके बाद आपको, मतलब बहुत सारा प्रोसीजर होता था, बहुत सारे सिस्टम होता था। इस वजह से वहाँ पे कामगार एक गुलामी की ज़िंदगी समझो जीना पड़ता था। कुछ भी उनके बगैर मर्जी से, कंपनी के बगैर मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए अब इस रूल को चेंज कर दिया गया। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये दुबई में क्या रूल है। तो देखिए, दुबई में रूल ये पहले से है, ऑलरेडी पहले से दुबई गवर्नमेंट वर्करों को फ्रीडम दे चुके, इसलिए बहुत सारे भारतीय, लगभग 40 लाख भारतीय दुबई के अंदर रहते हैं। यहाँ पे है क्या वो रूल आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आज इस कंपनी में आपको दिल किया जॉब नहीं करने का तो दूसरी कंपनी में कल से, ऐसा नहीं है। आपको कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। ये रूल सऊदी में भी लागू हुआ है, अभी लागू हुआ है, लेकिन दुबई में बहुत पहले से ये रूल है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी कंपनी में आपको दिल नहीं लग रहा है या वहाँ से आपको दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करना है तो 1 महीने का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ता है। 1 महीने पहले आपको कंपनी में बताना पड़ता है, ताकि आपके जगह पे दूसरी जो भी वर्कर को हायर कर सके कंपनी, या फिर कंपनी में अगर आपको टर्मिनेट करता है तो आपको भी कंपनी पहले बताएगी, ताकि आप दूसरी जगह जॉब बदल सके। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे कंपनी, पहले जैसे सऊदी में होता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे, तो सऊदी में भी ये दुबई के जैसा रूल बना दिया गया है। और दुबई में पहले से ये फ्रीडम है, आप चाहो तो कभी भी कंपनी चेंज कर सकते हो 6 महीने के बाद। 6 महीने से पहले करना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो आपके वीज़ा वगैरह का पैसे कटिंग किया करती है कंपनी। और अगर गवर्नमेंट में भी कंप्लेन करोगे तो वहाँ पर भी आपका सुना नहीं जाएगा। तो कम से कम आप एक कंपनी में 6 महीना रह लो, उसके बाद कंपनी में आप नोटिस पीरियड दे के, कैंसिलेशन पेपर दे के आप कंपनी से कैंसिल करा के दूसरी कंपनी
कंपनी में जॉब चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पहले से ही जो अरबाब सिस्टम है वो ख़त्म है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये ना सोचें कि यहाँ सऊदी वाला रूल दुबई में भी है। ये दुबई में पहले से गवर्नमेंट इस चीज़ को बना चुकी है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।